जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और हमारी न्यू क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो देर ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो कंकड़ पत्थर खाता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जो कंकड़ पत्थर खाता है? आपने देखा होगा मुर्गियां भी होती हैं जो कंकड़ पत्थर खाते हैं, क्योंकि उनको कैल्शियम की मतलब पूर्ति करने के लिए उनको कंकड़ पत्थर खाना पड़ता है, क्योंकि वो अंडे ज़्यादा देती हैं मुर्गियां, ठीक है। और इसमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से शुतुरमुर्ग एक ऐसा जीव है जो कंकड़ पत्थर खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग जो है कंकड़ पत्थर खाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या खाने से छाती में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है? दोस्तों, क्या खाने से छाती में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़ जो दोस्तों होता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में मिठाई बोलते हैं, मिठाई, काली मिठाई और गुड़ बोलते हैं ना, उसको खाने से गले में जो कफ जमा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये जंतर मंतर की इमेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, ठीक है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारी क्लास में क्वेश्चन और आंसर की ही चर्चा होती है। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम देर ना करते हुए सीधे अपने क्लास में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रोटी किस गैस के कारण फूलती है? दोस्तों, रोटी जो फूलती है हम लोग देखते हैं किस गैस के कारण फूलती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही और गुड़ खाने से कौन सी बीमारी जड़ से ठीक होती है? दोस्तों, अगर दही और गुड़ खाते हैं हम लोग आपस में, ये गुड़ रहा है और ये दही रहा है, अगर आपस में मिला के खाते हैं तो एनीमिया रोग एक होता है, एनीमिया, ठीक है। तो वो रोग ठीक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया रोग ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंगनी टमाटर किस देश में पाया जाता है? ये जो आप टमाटर देख रहे हैं, लाल टमाटर तो देखा होगा, पीला टमाटर देखा होगा, हरा देखा होगा, लेकिन आपने बैंगनी टमाटर नहीं देखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में बैंगनी टमाटर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय संविधान जो हमारा था, इसे किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1949 में अपनाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माजुली जो है, माजुली, ये सबसे लंबा नदी द्वीप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दोस्तों, ऐसा भी जीव पाया जाता है एक, जिसके दांत तो सभी के बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जीव जो होता है इसके कुछ ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो आपने देखा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूहा जो होता है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये कुछ ना कुछ कुतरता ही रहता है, इसलिए चूहे जो होते हैं घरों में ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। कभी किताबों को काट दिया, कभी बोरी बिस्तर जो भी मिला उनको सब काट देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा दांत किनके बढ़ते हैं? चूहों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा खेल है? इसमें देखो फुटबॉल दिखा रहे हैं ताकि आप धोखा खा जाओ, ठीक। तो लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी जो है हमारे देश का मतलब राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? दामोदर नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर कौन सा है? तो आपने देखा होगा, ये जो जब नक्शे को देखा होगा तो यहाँ ये मतलब इस तरह से कुछ नक्शा अपना है अपने देश का, तो यहाँ लिखा होगा
प्रशांत महासागर, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बरसात के मौसम में कौन सा पौधा घर में लगाने से सांप नहीं आते हैं? बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, अगर आप स्नेक प्लांट लगाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नेक प्लांट लगाने से सांप घर में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों हमारे देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैमसंग किस देश की कंपनी है? सैमसंग का जो फ़ोन आता है या कुछ भी आता हो, वॉच आती हो, फ्रिज आता हो, कुछ भी हो, तो ये किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों जल का घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक जब अक्षर मिलते हैं, अक्षर वर्ड मिलते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा रहते हैं? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जाके कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा। जो पौधे के द्वारा पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, और जाइलम का कार्य होता है जड़ों द्वारा जल खनिज पदार्थ अवशोषित करके वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम का ये कार्य होता है। भोजन का पहुंचाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का कार्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस जीव की आंखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं? दोस्तों इतने सारे जीव दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करना है अगर आप इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।